अरव वर्मा एक जवान पत्रकार, एक कहानी का भूखा था। उसकी उंगलियां शब्दों को बुनने के लिए, कहानियों को गढ़ने के लिए बेचैन थीं। एक दिन एक धूल भरा लिफाफा आया। उसका नाम धुंधली स्याही में लिखा हुआ, अंदर एक पीला पड़ा हुआ खत 50 साल पुराना। यह संध्या घाटी के बारे में था, एक दूर दराज का गांव जो फुसफुसाहटों में घिरा हुआ था और उसके प्राचीन डाकघर की दीवारों के भीतर छुपा एक रहस्य। मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ, भूले हुए राजों को उजागर करने की एक तीव्र इच्छा। मैंने अपना बैग पैक किया। मेरा दिल उम्मीद से धड़क रहा था। वह खत एक नक्शा था जो मुझे एक अनकही कहानी की ओर ले जा रहा था। वह दिनों तक सफर करता रहा। शहर उसके पीछे छूटता गया। हवा ठंडी होती गई, परिदृश्य बदलता गया। लुढ़कती पहाड़ियां ऊंचे पहाड़ों का रास्ता देती गई। उनकी चोटियां धुंध में डूबी हुई थीं। वह संध्या घाटी पहुंचा जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया हो। पहाड़ियों के बीच बसा गांव समय में जमा हुआ सा लग रहा था। हवा स्थिर थी, चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। जगह पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो केवल सरसराहते पत्तों और दूर से आने वाली झींगुरों की चहचहाहट से टूट रही थी। मैं लगभग अनदेखी आंखों का भार महसूस कर सकता था, जो मेरी हरकत पर नजर रखे हुए थी। मैं कांप गया। एक अपशकुन का एहसास मुझ पर छा गया। यह कोई साधारण काम नहीं था। खत ने कुछ जगा दिया था, एक अंधेरा जो सालों से सोया हुआ था, और मैं उसके बीचों बीच कदम रखने वाला था। गांव छोटा था, पत्थरों वाले चौक के चारों ओर घरों का एक समूह। एक पुराना साइन पोस्ट डाकघर की ओर इशारा कर रहा था। उसका रंग उखड़ा हुआ, उसकी खिड़कियां अंधेरी। वह एक प्रहरी की तरह खड़ा था, लंबे समय से भुला दिए गए रहस्यों की रक्षा कर रहा था। अरब उसकी ओर चला। उसके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। मैं डाकघर पहुंचा। उसके लकड़ी के दरवाजे मेरे धक्का देने पर चरमरा गए। अंदर का भाग मंद था। छत से अनिश्चित रूप से लटके एक बल्ब से ही रोशन था। धूल के कण हल्की रोशनी में नाच रहे थे, जो अलमारियों की पंक्तियों को दिखा रहे थे, जो पैकेज और खतों से भरी हुई थी। एक पुरानी सी गंध हवा में व्याप्त थी, समय और क्षय की गंध। काउंटर के पीछे एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और तीव्र, अरब के आर पार देखती हुई प्रतीत हो रही थी। वह बूढ़ी थी। उसका चेहरा समय बीतने के साथ उभरा हुआ था, फिर भी उसकी निगाह में एक ताकत थी, एक ज्ञान जो सालों से राजों की रक्षा करने की बात करता था। यह मोहिनी थी, गांव की बुजुर्ग, डाकघर और उसकी कहानियों की रक्षक। अरब उसके पास पहुंचा। खत उसके हाथ में था। उसने अपना परिचय दिया। उसकी आवाज सन्नाटे में अजीब तरह से गूंज रही थी। उसने आने का कारण, खत, रहस्य बताया। मोहिनी ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी निगाहें उसके चेहरे से हटी नहीं। जब वह खत्म हुआ तो वह बोली। उसकी आवाज धीमी थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डाकघर याद रखता है। ये इस गांव के राज, खुशियां और दुख, प्यार और नुकसान रखता है, हर एक कहानी बताए जाने की प्रतीक्षा में। अरब को उत्साह का अनुभव हुआ। वह अनकही कहानियों के खजाने पर ठोकर खा गया था। उसने डाकघर में कई दिन बिताए, धूल भरे खतों को छान मारा। हर एक अतीत की एक खिड़की थी। उसने पाया और खोया प्यार, साकार हुए और टूटे सपने, फुसफुसाए और छिपे हुए राजों के बारे में पढ़ा। उसने संध्या घाटी के लोगों के बारे में सीखा। उनके जीवन आपस में जुड़े हुए, उनके भाग्य उनके द्वारा भेजे और प्राप्त किए गए खतों से तय हुए। एक नाम बार बार आया, काव्या, गांव की स्कूल टीचर। उसके खत जीवन से भरे हुए थे। उसके शब्द गांव और उसके लोगों की विशद तस्वीरें पेश करते थे। मैंने खुद को उसके शब्दों की ओर आकर्षित पाया। उसकी आत्मा दशकों से चमक रही थी। मैं उसके बारे में, उसके जीवन और उसके राजों के बारे में और जानने के लिए तरस गया। उसने मोहिनी को ढूंढा, काव्या के बारे में पूछा। बुढ़िया का चेहरा नरम पड़ गया। उसकी आंखों में उदासी के भाव थे। काव्या इस गांव में एक उज्जवल प्रकाश थी, लेकिन उसकी कहानी ये मेरी नहीं है। अरब को तब पता चला कि काव्या रहस्य की कुंजी थी। उसका जीवन संध्या घाटी के राजों से जुड़ा हुआ था। अरब ने काव्या के घर को ढूंढा। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी। यह खाली थी, परित्यक्त थी, फिर भी यह अजीब तरह से जीवंत महसूस हुई, मानो काव्या की आत्मा उसकी दीवारों के भीतर विद्यमान हो। उसे उसकी डायरी मिली, एक ढीले फर्श बोर्ड के नीचे छिपी हुई। उसके पन्ने
उम्र के साथ भंगुर उसकी कहानी की कुंजी और डाकघर के रहस्य को समेटे हुए थे। काव्या ने एक छिपे हुए नक्शे के बारे में लिखा था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। कहा जाता है कि यह अंधेरे के कोने नामक जगह की ओर जाता है। किंवदंती है कि गांव के सबसे गहरे राज वहां छिपे हुए थे, अतीत की आत्माओं द्वारा संरक्षित। मेरा दिल तेज हो गया। क्या यह खत में संकेत दिया गया रहस्य हो सकता है? उसने काव्या के शब्दों पर ध्यान दिया, सुरागों को समझा, नक्शे के टुकड़ों को जोड़ा। उसने गांव की खोज की, काव्या के विवरणों का पालन किया। हर पल उसका उत्साह बढ़ता गया। अंत में उसने उसे पाया, एक पुराने साइन पोस्ट के पीछे खुदा हुआ, सादे दृष्टि में छिपा हुआ। नक्शा अधूरा था लेकिन जगहें साफ थीं। अंधेरे का कोना इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह निकला, नक्शे के रास्ते पर चलते हुए उसके ऊपर भय का अनुभव हुआ। जंगल उसके चारों ओर दबा हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। सूरज डूबने लगा, लंबी परछाइयां डाल रहा था जो नाचती और मुड़ती थीं, खतरनाक रूप लेती थीं। पेड़ों से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी जिससे उसकी